अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है इसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नवाज शरीफ के बयानिए की जो गूंज है वो सुनाई देने लगी है। नवाज शरीफ साहब ने 18 सितंबर को एक तकरीर की थी और उस तकरीर के बाद वबाल मच गया था। बाकायदा ये चमगुइयां होने लगी थी कि शायद नवाज शरीफ ने एक बार फिर फौज से टक्कर लेने का फैसला कर लिया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मामला हुआ है, लगता यूं है जस्टिस काजी फायज ईसा भी उसी बयानिए के साथ खड़े हो गए हैं। नवाज शरीफ का जो मामला है वो मैं आगे आप दोस्तों को बताता हूं, लेकिन पहले बात हो जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि चीफ जस्टिस बन चुके हैं, उन्होंने बड़ा खड़ा कर दिया है और वो खड़ा किए हैं कि फैजाबाद धरना केस जिसका फैसला आज से तकरीबन 4 साल पहले दिया गया था, लेकिन गुज़िश्ता 4 साल में इस मामले की समाअत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 के करीब दरख्वास्तें आई थी और इनकी इस्तदा थी कि उस फैसले पर नजरसानी की जाए। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता 4 साल में 3 चीफ जस्टिस गुजर गए, आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदयाल, लेकिन इन तीनों जजेस की हिम्मत ना हुई कि वो उस नजरसानी दरख्वास्त की समाअत करते, उस पर फैसला करते, उस पर बेंच मुकर्रर करते। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जब फैसला 2019 में आया था तो 9 के करीब एतराजात आए थे और 9 दरख्वास्तों में नजरसानी की दरख्वास्त की गई थी। अब तकरीबन 4 साल बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नजरसानी दरख्वास्त मुकर्रर की और 3 जजेस जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच की सदारत कर रहे हैं, जस्टिस जो अतर मिन्नल्लाह है वो उनके साथ हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनके साथ हैं। और दिलचस्प बात यह है, जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस ने कहा, बताइए कि नजरसानी दरख्वास्तें कितनी दायर की गई हैं। तो जो अटॉर्नी जनरल है उनकी जानिब से बताया गया 9 के करीब दरख्वास्तें हैं जो नजरसानी की हैं और उनमें से 6 ऐसी दरख्वास्तें हैं जो फरीकैन हैं जो अपनी दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, गुज़िश्ता 4 साल में ये जो 6 फरीकैन हैं जो कि अपनी दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं, इनको ये याद नहीं आया कि उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की हुई है, लिहाजा उस दरख्वास्त को वापस ले लिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस मामले की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बार बार ये इस्तदा कर रहे थे, बार बार ये पूछ रहे थे आखिर वो क्या वजह है जिसकी बिना पर ये दरख्वास्तें दायर की गई थी और आखिर वो क्या वजह है जिसकी बिना पर अब ये दरख्वास्तें वापस ली जा रही हैं। क्या ऊपर से हुक्म आया है, यानी दरख्वास्तें दायर करने के हवाले से भी ऊपर से हुक्म आया था, अब जब ये वापस लेनी है तो भी ऊपर से हुक्म आया है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा बार बार ये सवाल कर रहे थे आखिर डर किस बात का है, क्योंकि जब समाअत शुरू हुई तो जो अदालत है उसका माहौल ऐसे था कि तमाम जितने भी फरीकैन हैं, जो वकला हैं, वो खौफजदा हैं, डरे हुए हैं। और दिलचस्प बात यह हुई कि वो तमाम फरीकैन जिन्होंने नजरसानी की दरख्वास्त की थी और गुज़िश्ता 4 साल में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ बाकायदा एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई थी, बाकायदा इमरान खान के दौरे हुकूमत में, तो उन पर एक रेफरेंस फाइल कर दिया गया था क्योंकि उस वक्त जो जनरल फैज़ हमीद थे वो बड़े ताकतवर थे और उनको ये लगता था कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज जिसकी क्या औकात हो सकती है एक साबिक डीजीसी और डीजीआईएसआई के सामने, उसने मेरे खिलाफ फैसला दिया, लिहाजा मैं उसको सबक सिखाऊंगा। लिहाजा जो जनरल फैज हमीद थे उनके ईमा पर ये दरख्वास्तें भी दायर की गई, उनके ईमा पर जो जस्टिस काजी फायज ईसा थे उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर किया गया और इसके पीछे जो इसके हवाले से इसका जवाब देते थे वो तहरीक इंसाफ होती थी। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हुई जब जो तहरीक इंसाफ के वकील थे बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से कि वो भी अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। तो जब ये कहा गया तो बड़ा हैरानकुन मरहला था क्योंकि तहरीक इंसाफ तो वो जमात थी जो कि बाकायदा काजी फायज ईसा पे तनकीद किया करती थी और जो फैजाबाद धरना फैसला था उसके खिलाफ बोला करती थी, उस पर जवाब दिया करती थी कि कितना जो है वो तासुब से बढ़ा हुआ फैसला है, कितना गैर आईनी फैसला है, गैर कानूनी फैसला है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने भी वो फैसला वापस लेने का जो है वो फैसला किया और दिलचस्प बात यह भी है कि तहरीक इंसाफ अब मुतालबा कर रही है कि वो जो फैजाबाद धरना केस का फैसला था जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम का, उस पर मिनवान अमल दरामद करवाया जाए। अब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है
जब उन्होंने बताया कि 6 के करीब फरीकैन हैं, जिसमें वजारत दिफा है, IB है, पैमरा है, शेख रशीद है, एजाजुल हक है, तहरीक इंसाफ है और दीगर फरीकैन हैं जो अपनी दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। तो शेख रशीद साहब के जो एडवोकेट थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमारे जो वकील हैं वो बलूचिस्तान में वजीर बन चुके हैं, वजीर कानून अमानुल्लाह कन्नानी, लिहाजा हमें एक और वकील करने का मौका दिया जाए। चीफ जस्टिस ने मौका फराम कर दिया। लिहाजा अब एक और जो बात हुई है वो ये हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या वजह है कि इन पर नजरसानी की गई, दरख्वास्तें की गई और अब वापस ली जा रही हैं। लिहाजा 27 अक्टूबर तक तमाम फरीकैन जो हैं अपने तहरीरी तौर पर दलाइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएंगे। उसके बाद 1 नवंबर को इस मामले की दोबारा समाअत होगी। अब जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उन्होंने समाअत के दौरान यह भी कहा कि अगर फरीकैन नजरसानी की दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, इसका मतलब वो फैसले को तस्लीम कर रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि 4 साल पहले उनको जो गलती नजर आ रही थी, अब 4 साल के बाद यानी 2019 में जो गलती नजर आ रही थी 2023 में वो गलती नजर नहीं आ रही। तो फिर अगर फैसला ठीक है तो फिर इस पर अमल होना चाहिए। अब जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको हुक्म दिया गया कि इस हवाले से अमल दरामद जो रिपोर्ट है वो 27 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाए, फिर उस पर आगे बात होगी कि 1 नवंबर को जो समाअत होगी। साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि इस सारे मामले में जो फरीक था वो TLP थी, यानी खादिम रिजवी साहब थे, उनके हवाले से ये फैसला था, लेकिन उनकी जानिब से कोई नजरसानी की दरख्वास्त नहीं आई। उन्होंने हमारे फैसले को कबूल किया। बज़ाहिर ये लगता है जब नजरसानी की दरख्वास्त नहीं की गई तो उन्होंने फैसले को कबूल कर लिया और खादिम रिजवी के हवाले से उन्होंने बड़े अच्छे कलमात कहे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। और साथ साथ अहम बात यह हुई कि जो जनरल फैज हमीद है उनका नाम लिए बगैर बिटवीन द लाइन उनका भी तस्करा हुआ और बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जनरल फैज हमीद आगे कुर्बानी का बकरा बन सकते हैं। अब देखना है कि इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, क्योंकि अब नवाज शरीफ ने जो बयानिया बनाया है उसमें जनरल फैज हमीद मरकजी किरदार है। नवाज शरीफ ने 18 तारीख को एक तकरीर की थी और उस तकरीर में उन्होंने जनरल फैज हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा के एहतसाब का मुतालबा किया था और उसके साथ उन्होंने चंद अदालती जजेस जो हैं उनके भी एहतसाब का मुतालबा किया था। और अब यही बात जस्टिस काजी फाइज ईसा कह रहे हैं कि कोई भी एहतसाब से ऊपर नहीं हो सकता, अगर हमारा एहतसाब करना है तो हमारा भी एहतसाब किया जाए। और यही बयानिया नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ साहब ने जब 18 तारीख को तकरीर की और उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज और जजेस के नाम लिए, बाकायदा आसिफ सईद खोसा का, साकिब निसार का और एक सिटिंग जज जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम लिया, तो इस तकरीर के बाद ये बातें होने लगी कि शायद नवाज शरीफ साहब फौज को आड़े हाथे लेना चाहते हैं। लेकिन इसी तकरीर में नवाज शरीफ ने एक बात कही थी, वो बड़ी अहम और मानेखेज थी। नवाज शरीफ ने कहा था कि अब मिट्टी पाव वाला मामला नहीं चल सकता और यही बात अब जस्टिस काजी फाइज ईसा कह रहे हैं कि मामला इस तरह दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हमारे फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो उसके बाद जितने भी वाकयात हुए हैं, चाहे वो जरावाला का वाकया हो, चाहे दीगर वाकयात हो, उससे पहले उन्होंने हवाला दिया 12 मई 2007 का कि उस वक्त जिस तरह कराची में दहशतगर्दी की गई थी उस पर भी कोई एहतसाब नहीं हुआ। अगर उस वक्त एहतसाब होता तो फिर जो है वो फैजाबाद धरना ना होता, फैजाबाद धरने के हवाले से जो फैसला हुआ उस पर एहतसाब होता तो आगे जितने भी वाकयात हुए, उन्होंने मिसाल जड़ावाला वाकये की दी, उस तरह के वाकयात ना होते। और अगर अब मिट्टी पाव हो गया तो आगे भी ये मामला चलता रहेगा। तो नवाज शरीफ भी एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं, काजी फाइज ईसा भी एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि दोनों एक पेज पर हैं, सेम पेज पर हैं और जो रियासत की अमलदारी है, कानून की अमलदारी है, आइन की अमलदारी है, उसके हवाले से दोनों जो नवाज शरीफ और काजी फाइज ईसा हैं वो एक सफ़े पर नजर आ रहे हैं। अब जो इम्तिहान है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का है। क्या जनरल आसिम मुनीर और जनरल फैज हमीद को कुर्बानी का बकरा बनाते हैं और उन्हें कानून और आइन के आगे पेश करते हैं? क्योंकि जो जनरल फैज हमीद है उन्होंने बतौर DGC 2016 और 17 में जो कुछ किया था वो अब तारीख का हिस्सा है और जबान ज़दे आम है। लिहाजा जनरल फैज हमीद को कटहरे में लाकर उनसे पूछा जाना चाहिए कि पाकिस्तान को जिस तरह गैर मुस्तकम 2016 और 17 में किया गया चंद जाती मफादात के लिए और इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए, तो फिर क्या उनका एहतसाब होगा? जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ भी जनरल फैज हमीद ने साजिश की। इमरान खान के साथ मिलकर 26 नवंबर को एक लॉन्ग मार्च निकाला गया था ताकि जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रोका जाए। ये जो इसका कोच था, जिसको मरियम नवाज कोच कहती थी, वो जनरल फैज हमीद हुआ करता था।
तो क्या अब जनरल आसिम मुनीर जो कि आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, तमाम फरीकैन, तमाम लोगों को, चाहे आम शहरी हो चाहे वो एलीट हो, उसको कानून के आगे एक तरह का जो शहरी है वो कहते हैं, तो क्या वो जर्नैलों को भी एहतसाब के शिकंजे में लाएंगे, उनको भी कानून के आगे पेश करेंगे ताकि उनका एहतसाब हो और आगे पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया गया है, इमरान खान को लाकर प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करके ये जो बर्बादी की गई है, आगे इन जर्नैलों को सबक मिले कि उन्होंने सियासत में मदाखलत नहीं करनी, और अगर सियासत में मदाखलत करनी है तो इस तरह की नहीं करनी जिस तरह का इमरान खान के जो है वो सबक मिला है अब इन लोगों को, इमरान खान को ये जो लेकर आए थे। इस हवाले से देखना है अब जस्टिस काजी फैज़ ईसा क्या फैसला करते हैं। अमल दरामद के हवाले से उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि 1 नवंबर की जो समात है उसको टीवी पर टेलीकास्ट किया जा सकता है। अब देखना है इस हवाले से क्या मामला होता है। क्या आप समझते हैं कि इसको टीवी पर नशर किया जाना चाहिए? इस हवाले से अपनी राय नीचे दीजिए, कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।